हेलो, बोलिए ना। शांति, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। ये बताओ, वो नया नौकर ठीक से काम कर रहा है या नहीं? वो अच्छे से काम कर रहा है। आप ही बेवजह उस पे शक कर रहे थे। आई एम सॉरी। चलो, जैसा तुमने सोचा वैसा अच्छा नौकर मिल गया तुम्हें। हाँ, बेशक। अच्छा, सीता कॉलेज चली गई क्या? हाँ जी, अभी अभी वो कॉलेज गई है। अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। वैसे 1-2 महीने के बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना? हाँ, पूरी हो जाएगी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद सोचता हूँ उसकी शादी करा दूँ। यहाँ मेरे जान पहचान के एक बिजनेसमैन का बेटा है। और एक बात, उसके इंडिया में कई आईटी कंपनीज हैं और मेरे ख्याल से हमारी बिटिया के लिए वो एकदम ठीक रहेगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि सीता की पढ़ाई के बाद दोनों की शादी करा दूँ मैं। लड़के के माँ बाप से बात कर ली है मैंने, उन्हें भी हमारी फैमिली बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया आते ही दोनों की शादी करा देंगे। तुम क्या कहती हो? क्यों नहीं, हाँ उनकी शादी करा देंगे। ठीक है, सीता के आते ही उससे बात कर लेना। थोड़ा सब्र कीजिए, पहले पढ़ाई खत्म होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारा कहना भी ठीक है। कोई बात नहीं, चलो मुझे काम है, मैं बाद में बात हम्म करता हूँ। बाय। मैडम, 1 मिनट। हम्म? मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैडम। क्या हुआ रामू? हमारी सीता बिटिया 2 दिन से कुछ उदास है। उदास है? क्यों, क्या हुआ उसे रामू? उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। तुम साफ साफ बताओ क्या हुआ। कल रात तकरीबन 1 बजे बालकनी में बिटिया की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैं बाहर आके देखा, सीता बिटिया किसी से गुस्से में फोन पे बात कर रही थी और सीता बिटिया फोन पर बात करने वाले को डांट रही थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास 10 लाख रुपए भी नहीं है। सीता बिटिया 2-3 दिन से बहुत टेंशन में दिख रही है मैडम, इसलिए इस बात की खबर आपको देने के लिए आया हूं मैं यहाँ। बिटिया से मेरा नाम मत कहना, आप ही बिटिया से प्यार से जो भी बातें पूछ लीजिएगा मैडम। ठीक है, मैं उसे देखती हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है मैडम। रामू, चाय लेकर आओ। हाँ, अभी लाता हूं बिटिया। ये लो बिटिया। अच्छा एक बात बताओ, कल रात तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? नहीं मम्मी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अच्छा, कल रात 12 बजे के आसपास तुम्हें एक फोन आया था और तुम फोन लेकर बालकनी गई और वहाँ पर बात कर रही थी। मुझे बताओ तुम किससे बात कर रही थी? नहीं मम्मी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। वो छोड़ो, ये आपको किसने बताया मम्मी? रामू। हाँ, अभी आया मैडम। आपने बुलाया मैडम? तुम यही रुको रामू। अच्छा आप बताओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रात के 12 बजे तुम्हें किसने फोन किया था और ऐसा क्या जरूरी काम था? वो छोड़ो, इसने आपको कहा क्या? इसकी बातों में आके तुम मुझ पर शक कर रही हो मम्मी? हे, ये सब तुम्हारा काम है क्या? तुम्हारा काम जो है वो करो, बेवजह मम्मी को मत भड़काओ और आइंदा से मेरे मामले में टांग भी मत अड़ाना, समझ गए? देखो सीता, पहले मेरे सवाल का जवाब दो और ये बेवजह मेरा गुस्सा उस पे क्यों उतार रही हो? रामू, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है मैडम। और अब मुझे सच सच बताओ, तुम किसके साथ बात कर रही थी? वो मेरे साथ पढ़ने वाले एक फ्रेंड के घर में प्रॉब्लम हुई थी और वही मुझसे बात कर रही थी कल रात। उससे बात करके उसे कंसोल कर रही थी मैं। दैट्स ऑल मम्मी। अच्छा ये बात थी, तो ये बात पहले ही बता देती मुझे। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा फोन ही नहीं किया था तुमने। ठीक है, जाके फ्रेश होकर आओ।
जब मैंने पहले पूछा तो कहा कि फोन ही नहीं किया। अब कोई और कहानी बना रही है। इस लड़की को हुआ क्या है? आओ बेटी। रामू थोड़ा चाय लेकर आओ ना। ठीक है बेटी। तुम घर के अंदर कैसे आए? ए, 10 लाख रुपए का इंतजाम किया कि नहीं? देखो, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखो, मुझे इसी वक्त 10 लाख रुपए चाहिए। मेरी बात सुनो, प्लीज यहाँ से जाओ तुम। बिल्कुल नहीं, पहले मेरे पैसे दो। अरे समझने की कोशिश कर। चल हट। अरे ए, क्या हुआ तुझे? ए, यहाँ कोई देख लेगा तुझे। ए, प्लीज यार। ए, उठ ना। अरे उठो ना। ए, क्या हुआ तुझे? भगवान के लिए क्या उठ जा हुआ? यार। उठ कौन है ना। ये? क्या हुआ इसे? ये यहाँ क्यों लेटा है? ओह गॉड। हाँ? ओफो, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बिटिया कौन है ये? क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया, कुछ पता नहीं। अरे बिटिया क्यों रो रही हो? क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में पता चला कि इसकी आदतें ठीक नहीं है। कई लड़कियों के साथ इसका चक्कर भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ड्रग्स भी लेता था। ये बहुत ही कमीना था। ये जानते ही मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये अक्सर मुझे फोन करके पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने इसे कहा कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन डेली ये मुझे फोन करके टॉर्चर करने लगा था। और उस रात भी मैं इसी के साथ बात कर रही थी। और आपने भी उस दिन देखा ना मुझे। अब ये घर में घुस के मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने इसे जाओ बोलकर इसे धक्का दे दिया और पता नहीं क्या हो गया। वो नीचे गिरकर अब उठ ही नहीं रहा। बिटिया ये तो लगता मर गया। ओह गॉड, अगर ये भनक पुलिस को लग जाएगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ए भगवान, अब मैं क्या करूंगी? ए, कौन है ये? ये इस तरह यहाँ क्यों लेटा हुआ है? मम्मी। अरे आखिर क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? और बताओ ये कौन है? अरे मेरी बात का जवाब तो दो। इसे क्या हुआ है? ये आदमी मर गया मैडम। क्या क्या कहा? ये मर गया है? ये क्या कह रहे हो रामू? अरे बताओ तो ये सब क्या है? मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसे बुरी आदतों की लत लग गई थी। जब मुझे पता चला कि ये अच्छा नहीं है तो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। मम्मी, तब से ये अक्सर मुझे फोन करके मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने कई बार इसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सुना नहीं। और उस रात मैं इसी के साथ बात कर रही थी मम्मी, और रामू आपको यही बात कह रहा था। और आज ये घर पे आकर पैसे मांग रहा था मम्मी। तो मैंने इसे धक्का देके जाने को कहा तो ये नीचे गिर गया और अब उठ ही नहीं रहा। मम्मी मम्मी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया मम्मी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? अब हम क्या करेंगे बोलो? हमारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारे पापा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी बोलो? हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। मैडम 1 मिनट, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप तुरंत पुलिस को फोन कर यहाँ बुलाइए। उनके आने के बाद आप कहिए ये हमारे घर चोरी करने के लिए आया था और इसे देखकर मैंने इसके साथ लड़के से धक्का दे दिया और ये नीचे गिर के मर गया, ऐसा बोलिए। और मैं भी अपराध कबूल कर लूंगा मैडम। चाहे वो मुझे जेल भेज दे मैडम, कोई बात नहीं है मैडम। आप बिल्कुल डरना मत। मुझ जैसे एक गरीब को आपने जिंदगी दी है मैडम, सोच लीजिए उसके बदले में मैं ये काम कर रहा हूँ। अरे नहीं रामू,
इसके किए की सजा तुम क्यों भुगतोगे? देखिए मैडम, जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। और कानून मुझे सजा दे के जेल भेजे तो किसी तरह आप मुझे बेल पे बाहर ले आइए, वही काफी है मेरे लिए। बहुत धन्यवाद रामू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम लेट हो रहा, फोन दीजिए, पुलिस को फोन करता हूँ मैं। हेलो पुलिस स्टेशन।